नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का डंका बज रहा है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 8वें दिन बरसात हुई मेडल्स की। जी हां, 3 गोल्ड आए और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बाद ब्रॉन्ज भी मिले भारत को, सिल्वर मेडल भी मिले। मतलब ये समझ लीजिए कि 8वां दिन भारत के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ और सबसे ज्यादा परचम लहराया हरियाणा के बच्चों ने। विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, शुक्रवार के दिन भारत के खिलाड़ियों ने 6 मेडल्स जीते और इसी के साथ भारत के पास अब 9 गोल्ड मेडल हो गए हैं, 8 सिल्वर मेडल हो गए हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं और इसी के साथ भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यह भी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 138 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर कनाडा है, जबकि चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है और फिर जैसा कि मैंने पहले कहा 5वें नंबर पर भारत का नाम शामिल हो गया है। बता दें आपको, 8वें दिन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, अंशु मलिक, मोहित ग्रेवाल और दिव्या काकरन ने भारत की झोली में मेडल डाला और इतिहास रच दिया। चलिए विस्तार से आपको थोड़ा सा बता देते हैं अब तक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। मीराबाई चानू, जेरेमी अचिंता, इसके अलावा सुधीर पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया भी गोल्ड मेडल लाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा संकेत सरगरी, बिंदिया रानी देवी, सुशीला देवी, विकास ठाकुर, भारतीय बैडमिंटन टीम, तुलिका मान, मुरली श्रीशंकर, अंशु मलिक सिल्वर मेडल लाने में कामयाब हुए हैं। और बात ब्रॉन्ज मेडल की करें तो गुरु राजा पुजारी, विजय कुमार यादव, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, सौरभ घोषाल, गुरदीप सिंह, तेजस्विन शंकर, दिव्या काकरन, मोहित ग्रेवाल जैसे नाम इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है और ताबड़तोड़ मेडल्स की बरसात हो रही है। और आप जानते ही हैं, चाहे बजरंग पूनिया हो या फिर दीपक पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, ये सारे हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं। इसीलिए हरियाणा में एक अलग तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि इन बच्चों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में परचम लहराया है, इतिहास रचा है और यही वजह है कि हर तरफ इन्हीं के चर्चे हो रही हैं। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ने शुक्रवार को गोल्ड मेडल अपने नाम किया और हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें भारत का डंका साफ तौर पर बज रहा है। वैसे अगर हम बात करें बजरंग पूनिया की, तो इस पूरे कंपटीशन से ठीक 1 महीना पहले हमने बजरंग पूनिया से खास इंटरव्यू में बातचीत की थी। उनसे जाना था कि कैसी प्रैक्टिस उनकी है, किस तरह से वो तैयार हो रहे हैं, कैसे गोल्ड मेडल के लिए तैयारियां कर रही हैं। और यहीं पर एक सवाल मैंने खुद पूछा था कि क्या आपको लगता है 100% आप गोल्ड मेडल ले आएंगे, जिस पर बजरंग पूनिया ने कहा था कि उम्मीद पूरी कर सकते हैं, कोशिश पूरी कर सकते हैं, बाकी आप सबकी दुआ चाहिए। दुआ सबने की, गोल्ड मेडल आ गया। जाते जाते बजरंग पूनिया के इंटरव्यू के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मुझे ये बताइए, अब से 2 महीने बाद, मुझे लगता है 2 महीने बाद शायद सितंबर में ही 2 चैंपियनशिप्स होनी है, 2 गेम्स होने हैं आगे पीछे, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? 1 अगस्त में मैडम और 1 सितंबर में, 1 महीना बचा है। कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि चोट के बाद 1-2 टूर्नामेंट खेले, उसमें परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव चलता रहा। लेकिन अब अच्छी तैयारी है और जो कमियां थी उन पे काम कर रहे हैं। दोबारा से कोशिश है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम से अच्छी शुरुआत करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन करें। किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है? क्योंकि अमूमन हम जब खिलाड़ियों को देखते हैं या पहलवानों को देखते हैं तो बहुत बहुत घंटे वो प्रैक्टिस में देते हैं, तो कितने घंटे दे रहे हैं? ट्रेनिंग सुबह शाम होती है। सुबह 2-2.5 घंटे, सुबह 2-2.5 घंटे शाम को, मतलब टोटल लगा के कभी 6 घंटे भी हो जाती है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है और संडे रेस्ट होता है, तो 5-6 दिन खूब ट्रेनिंग होती है। तो 100% उम्मीद है गोल्ड लिया आएगा? देखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, बाकी आप लोगों की दुआ है तो जरूर गोल्ड लेके आएंगे। दुआ तो हमारी हमेशा साथ है। एक इंजरी का आपने जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ टोक्यो ओलंपिक्स के बाद शायद इंजरी हुई थी? टोक्यो ओलंपिक से पहले, 1 महीना पहले। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे उससे रिकवर किया आपने? डॉक्टर के साथ रिहैब किया। पहले तो मैं खुद ही कर रहा था ओलंपिक के बाद 6-7 महीने तक, उसके बाद मैंने फिजियो के साथ रिहैब किया है। अभी पूरी तरह से फिट हूँ। अच्छा, एक कहीं पे मैं खबर पढ़ रही थी कि आपने और रवि दहिया ने ये मतलब डिसाइड कर लिया है कि किसी विदेशी कोच के साथ आप अभ्यास नहीं करेंगे। कुछ रीजन है उसके पीछे? नहीं, रीजन कुछ भी नहीं है, बस यही था कि भाई पहले मेरे पास 4 साल तक विदेशी कोच था, तो मैं उसमें ये नहीं बताता भाई कमी है कोच में। कोच अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और हमारे इंडियन कोच में भी कोई कमी नहीं है अगर हम उनको अच्छे से मतलब समझे। तो वही चीज़ें थी कि भाई अगर हम अपने इंडिया के जो कोच हैं उनको हम आगे बढ़ाएं तो हमारे लिए और बेटर होगा, क्योंकि हम बाहर से भी तो कोच लेके आ रहे हैं, टेक्निक सभी की सेम होती है।
तो हमारे पास भी अच्छे पहलवान हैं जो रेसलिंग छोड़ चुके हैं, तो हम उन्हीं का फ़ायदा लेके हम अपनी रेसलिंग में सुधार करें। तो इसलिए ये निर्णय लिया कि भाई हम इंडियन कोच के साथ ही काम करेंगे। अच्छा, जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, मोदी सरकार हुई है, एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी आपसे पूछूं, कुछ फ़र्क महसूस होता है कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए 2014 से गवर्नमेंट आई है, तो 16 में जब ओलंपिक था उससे पहले टॉप स्कीम बनाई थी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो उसमें खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो साई भी काफ़ी एक्टिव है, हर चीज़ जो सुविधाएं खिलाड़ियों को चाहिए होती हैं, क्योंकि खिलाड़ी को एक तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक जो ट्रेनिंग के जो चीज़ें होती हैं, भाई जिम में क्या चीज़ें चाहिए, क्रॉसफिट के लिए क्या चाहिए, मैट के लिए क्या चाहिए, तो हर चीज़ वो खिलाड़ी के पास है आज के टाइम में, जो एक खिलाड़ी को चाहिए परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि भाई एक खिलाड़ी को हम अच्छी सुविधाएं दें। बाहर ट्रेनिंग के लिए जब भी हमें जाना होता है तो हमें वो चीज़ें एक बार बोलने के बाद मिलती हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी 2014 से पहले। अच्छा। 2016 वाले ओलंपिक से पहले स्टार्ट हुई थी, 15 में स्टार्ट हुई थी। तो तब से अब खिलाड़ी हर जगह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोचेज हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर हैं, जिम की सुविधाएं हैं, तो सभी सुविधाएं हैं। अब खिलाड़ियों को खूब मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी हमारा भी कैडेट एशिया में अंडर 23 एशिया में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इंडिया टीम का, और चैंपियन बनी है लड़कियों की टीम, तो इतिहास में पहली बार बनी है। तो ये भारतीय कुश्ती के लिए अच्छे संकेत हैं। अच्छा, चूंकि हम पहलवानी की बात कर रहे हैं या एक खिलाड़ी के तौर पे आपसे बात करें, तो नीरज चोपड़ा का जिक्र कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक से ऐसा सफर शुरू हुआ है कि उनके भी मेडल्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आपसे भी यही उम्मीद भी की जा रही है और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में सिल्वर मेडल मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, नीरज भाई ने ओलंपिक के बाद से अब दोबारा से शुरुआत की है, मेडल के साथ अच्छी शुरुआत की है, और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी बीट किया, अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज को, और उम्मीद है कि भाई आगे भी अभी गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो भी गेम्स में खेले देश के लिए गोल्ड जीते और एक नए कीर्तिमान बनाते हुए चले। और उनके लिए एक नीरज नहीं, सभी खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हाँ, जिस भी टूर्नामेंट में जाए उसमें हम देश के लिए मेडल लेके आए। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जब पहलवानी देखते हैं, कुश्ती देखते हैं, तो मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन अगर हम एक पहलवान से पूछें कि भैया आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितने अपने शरीर पे सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए चैलेंज तो हर चीज़ में है, चाहे वो गेम है या ना है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो चैलेंज तो फेस करने ही पड़ेंगे। तो एक खिलाड़ी के तौर पे हमारे पास मतलब इंजरी के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारा गेम एक दूसरे के साथ हमें लड़ना है, तो इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं हमारे। तो उससे भी बचाव करना, खुद को फिट रखना और अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाना, तो काफ़ी चैलेंज होते हैं कि भाई सुबह शाम हार्डवर्क करना। तो ये क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई एक टाइम थकने के बाद यार अब रेस्ट कर ले, पर कोचेज़ का ये कि भाई और पुश करे कि भाई हाँ चल और कर, 1 घंटा और है, आधा घंटा और है। तो ये चैलेंज सभी की लाइफ में है, जो भी खिलाड़ी हैं। तो चैलेंज से आगे, अगर हम चैलेंज के साथ लड़के हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इंटरव्यू को खत्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ बजरंग की आप फिर से गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।